नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, करे कोई और भरे कोई, ये जो पंक्ति है बिल्कुल सही बैठ रही है आरपीएससी पे। क्योंकि गलती आरपीएससी करता है। आरपीएससी जो महाराणा प्रताप के जो हाथी है उसका नाम घोड़े का नाम जोड़ देता है। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं जो कि आरपीएससी के जो प्रश्न करवाने का तरीका है या जो एक परीक्षा में जो प्रश्न ऐड करने का तरीका है वो बहुत ही गलत है, इसे दिखाता है। और ऐसा ही हुआ है स्कूल लेक्चरर 2018 की वेटिंग लिस्ट में, जहां देखिए स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 के राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास और चित्रकला विषय में प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पर अंतरिम रोक लग गई है। कोर्ट ने विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 28 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है। तो आज 28 मार्च है, क्या रिपोर्ट पेश हुई वो कल तक आपको बता देंगे। हेमराज रोदिया और अन्य ने याचिका दायर करके कहा कि एक्सपर्ट कमेटी से विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच करानी थी, लेकिन आरपीएससी ने कोर्ट आदेश के बाद भी कोई बदलाव नहीं किया। देखिए, ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका है। आरएएस जो प्रीलिम्स था उसका जो रिजल्ट है उसमें जो चेंजेस थे, जो अभ्यर्थी चयनित होने थे उनको चयनित न करके जो नहीं थे उनको कर लिया है। ये सारे बदलाव जो थे वो आरपीएससी को करने थे और इसी बदलावों के संबंध में सूचित किया था अपने जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने आरपीएससी को, लेकिन आरपीएससी नहीं माना। तो आपको पता है मेंस को 1 महीने पोस्टपोन करना पड़ा। तो जब इतने बड़े एग्जाम में ऐसा हो सकता है तो फर्स्ट ग्रेड में तो ऐसा पॉसिबल ही आप समझिए। और इसीलिए आरपीएससी नहीं माना तो कोर्ट ने जो है अब इन चीज़ों पर रोक लगाई है। जबकि उसे एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट पेश करनी थी, उससे किसे आरपीएससी को, और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना था। आरपीएससी ने आपत्तियों का निपटारा नहीं किया। अंतिम कट ऑफ और संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग लिस्ट या यूं कहें कि रिजर्व लिस्ट में से चयनित करके पिकअप के माध्यम से नियुक्तियां दी जा रही थी, जो कि सही नहीं है। पहले आप जो विवाद है उनका निपटारा करें फिर आगे बढ़ें। और वही बात यहाँ पर देखिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इतिहास सहित अन्य विषयों के पदों पर भी प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लग चुकी है। तो उसमें जो है राजनीति का विवरण था, हिंदी थी, इसमें हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य भी है और इतिहास की बात तो है ही। अब देखिए, नितिन जैन और अन्य के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि विवादित उत्तरों के मामले में याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 5 अप्रैल 2021 को आदेश जारी करके आरपीएससी को विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए। आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के बिना ही नियुक्तियां देना शुरू कर दिया और अब प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी नियुक्तियां दी जा रही है। ऐसे में यदि कमेटी ने उत्तरों के विकल्प बदल दिए तो पुनः संशोधित परिणाम जारी होगा, क्योंकि आंसर चेंज होंगे तो वो जो कट ऑफ में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो भी उनके अंक जो है वो बदल जाएंगे। तो फिर जो है रिजल्ट रिवाइज किया जाना जरूरी होगा। इसीलिए आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दें, जिस पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। तो ये अपडेट है वेटिंग लिस्ट के संबंध में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो गलत हैं या जो नहीं चयनित हुए वो चयनित होने चाहिए थे। देखिए, अभ्यर्थी चाहे चयनित होने वाले चाहे नहीं चयनित होने वाले वो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन आरपीएससी को जो है ये कुछ एक चीज़ें जो बनी हुई हैं कि आप विशेषज्ञ जो उस विषय की नॉलेज रखने वाले हैं, उसको काफ़ी समय से लेक्चरर या टीचर के रूप में पढ़ाने वाले हैं, उसका गहन नॉलेज रखने वाले हैं, उनसे उन चीज़ों को चेक करवाए, फिर रिजल्ट रिवाइज करे और फिर जो है ज्वाइनिंग दे, तभी जाके सही निर्णय होता है। कोर्ट में केस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोर्ट रोक लगाए नहीं लगाए, अपना काम बस चलता रहे, मन पड़े उसको नियुक्ति दे दें, ये आरपीएससी का जो है तरीका सही नहीं है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा एक मैं कहूँ रिक्रूटमेंट एजेंसी आरपीएससी है, तो गलत नहीं है। और वो जब ऐसी चीज़ें करता है तो फिर पीछे जो छोटी मोटी एजेंसीज हैं वो क्या सीख लेंगी। तो अंततः वो कहते हैं ना कि तरबूजा नीचे रखो और ऊपर चाकू मारो तो भी कटेगा तरबूजा, और नीचे चाकू रख के ऊपर तरबूजा मारोगे तो भी कटना खरबूजा ही है। तो बस खरबूजा या तरबूजा जो भी कह दो, तो कहने का मतलब यही है कि आखिरकार अभ्यर्थी का ही नुकसान होता है। इन भर्ती एजेंसीज को इन अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं। वो तो ईश्वर भला करे संविधान बनाने वालों का, जिन्होंने न्यायालयी जो प्रक्रिया है उसको इसमें ऐड कर दिया और इन सभी पे रोक लगाने की या इसमें बदलाव करने की प्रक्रिया ऐड है। नहीं तो फिर ये सारे भाई भतीजावादों को नियुक्ति देते और जो 14-15 लाख रुपए देने की हिम्मत रखता वही लेक्चरर बनता, बाकी तो कोई बनते नहीं। तो यही एक अपडेट है और शीघ्र ही इस पर मेरे हिसाब से रोक हटेगी, और वो भी तब जब आरपीएससी इन चीज़ों में सुधार करेगा और जो योग्य अभ्यर्थी हैं ओरिजिनली उनको नियुक्ति दी जाएगी। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी नई भर्ती के संबंध में तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।